नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज। मुजफ्फरनगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जहां आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने भी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोपों की बौछार कर दी है। शुक्रवार दोपहर मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर चौधरी राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 10वां नोटिस था, उन्हें जाना चाहिए था, पहले नोटिस पर ही जाना चाहिए था। बिना जेल का नेता भी कुछ नहीं होता, नेता तो जेल में जाने के बाद ही बना जाता है। ये सरकार इसलिए हावी हो रही है, लोग डर रहे हैं, जाना तो सबको जेल ही पड़ेगा। ये इस तरह की सरकार है जिसमें सभी को जेल जाना पड़ेगा, इसलिए सभी जेल जाने की तैयारी रखें। सरकार में जेल जाने का भर्ती अभियान चल रहा है, जो सुबह के समय जाएगा तो उसे कुछ सम्मान देंगे। वो लोग कुछ दोपहर में जाते हैं, ऐसे लोग जो लालची टाइप के होते हैं, अजी मेरी फैक्ट्री चलवा दो, मेरा ये काम करवा दो, और जो रात को भी नहीं जाता तो उसके लिए ईडी है। इसलिए जेल तो सभी को जाना पड़ेगा। जो सरकार है और उनके मंत्री हैं, क्या वो भी अपना कुछ उजागर करते हैं? जब ये लोग खरीद फरोख्त करते हैं तो क्या अपने खाते से करते हैं? सरकार चलाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। 10वां नोटिस है तो वही जाना चाहिए, पहले भी जाना चाहिए। देखो, बिना जेल का नेता भी कुछ नहीं होता, नेता तो जेल में जाएगा बने। और ये सरकारें इसलिए हावी हो रही कि लोग डर रहे कि भाई मैं बच जाऊं, मेरी जान बच जा, जाना सबको पड़ेगा। यह इस तरह की सरकार है कि इसमें जाना सबको पड़ेगा, तो उसकी तैयारी रखे अपना, दूसरा सेकंड ऑप्शन भी रखे। और ये करेंगे नहीं। आज उन्होंने विड्रॉ भी अपना वो कर दिया, तो इसका मतलब जेल में जाने की उन्होंने तैयारी कर ली अपनी। अच्छा, आपने कहा था कि कोई देखो क्या है, रास्ते ये हैं। यहाँ इनका भर्ती अभियान चल रहा, सरकार का भर्ती अभियान चला हुआ है। सुबह के टाइम पे कोई जाएगा तो सम्मान उसे देंगे, कुछ पद दे देंगे सम्मान का। फिर वो दोपहर को लेते हैं लंच पीरियड में, वो लालची से चले जाओ, मेरा पंप बचा दियो जी, मेरी फैक्ट्री चलवा दियो जी, मुझे ठेके दुआ दियो। और जो फिर भी नहीं जाता तो फिर रात को जा, वो रात के अंधेरे में फिर उसे लेके जा। तो अगर राजा की निगाह पड़ेगी तो जाना जरूर पड़ेगा भाई। जिस पे शिकंजा या कस देंगे भाई, कहीं का भी वो बना दो ना, कह नहीं करते कि पुलिस और जेएफडी का साफ बना दें। तो यही इनका है। क्या इनके जो मंत्री हैं, सरकार है, क्या अपना भी उजागर करते हैं कुछ? जब ये खरीद फरोख्त करते हैं तो क्या वो अपने अकाउंट से करते हैं? सरकार चलाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। ये सरकार को वैसे चलन लग रही, एक भाई शराब नीति में वो कर दिया भाई, नीति उन्होंने बना रखी है, अपना बना लेने दो। सरकार को टैक्स तो दे ही रहे, लेकिन किसी को उलझाना हो भैया, किसी भी उसमें उलझा देंगे। लेकिन इनके यहाँ पे चल जाओ तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। वही इनके यहाँ पे गया, उसने 7 नदियों का जल उसके ऊपर छिड़का और वो बिल्कुल शुद्ध हुआ, उस पर फिर कुछ नहीं रहते। तो राजनीति संयंत्र है, बिल्कुल राजनीति भाई उतरना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनका मुख्यमंत्री एक पार्टी का लीडर और अध्यक्ष हैं, और उसको इस तरह से तंग करा जा रहा है तो उतरना चाहिए सबको। संवैधानिक मानते हैं आप इसको? सब चीज़ भाई करेंगे तो एक कानून के दायरे में, वैसे थोड़ा करेंगे। लिखत पढ़ा तो बिल्कुल पक्के करेंगे ये, क्योंकि व्यापारी है ना, इनके 100 रुपये भी कहीं मर जाएंगे तो चाहे उसका वो निकालेगा जरूर जाओगे ये। तो ये तो व्यापारी हैं, ये संविधान के दायरे में ही करेंगे सारी चीज़ें, वैसे नहीं कर देंगे। अच्छा, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक जो विपक्ष होगा उनकी जो फाइनेंशियल वो होंगे वो तोड़ेंगे, ये उनके लोगों को तोड़ेंगे और उनका फाइनेंस है उसको तोड़ेंगे, जिससे इलेक्शन में अपना वो काम न चला सके वो पार्टी। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा कोई नेता कहीं जा भी नहीं सकता है क्योंकि हमारे सभी अकाउंट सीज कर रहे हुए हैं। अभी नहीं, अभी और हालत ख़राब होगी। देखो, विपक्ष इकट्ठा नहीं होगा तो ये भाई ऐसे ही करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। ये तो परिवार में तोड़ते हैं। हमने बहुत बार कहा है कि बिहार में पासवान का परिवार तोड़ दिया, एक को साथ में मिला दिया, दूसरे को हटा दिया, फिर दूसरे को हटा दिया, उसे पहले वाले को मिला लिया, तो परिवार में विवाद कर दिया। यही हरियाणा में कर दिया।
चौटाला परिवार में क्या है, उनके भी 3 टुकड़े करे, एक थोड़ा करा। 2 तो सत्ता था बाहर है, एक सत्ता में शामिल हो, 3 करे इकट्ठे ही। ऐसे ही महाराष्ट्र में करे, ऐसे ही तो घरों घरों में भी करे हैं ये। अच्छा, मुजफ्फरनगर की बात करें, चुनाव है, दोनों पार्टी के नेता सिसोली जाके आशीर्वाद लेकर आए हैं। हम भी वोटर हैं, वोटर हैं हम भी। किसकी तरफ जाएगा? हम वोटर हैं, हम वोट देंगे, लेकिन कैंडिडेट यहाँ पे गर्माहट कम है कैंडिडेट टू में। अभी गर्माहट कम है कैंडिडेट टू में, उस हिसाब से चुनाव लड़ नहीं रहे, ढीले लड़ रहे दोनों लोग। तो इनकी इंतजार कर रहे हैं भाई ये कैडे चुनाव लड़े, ये जा ही नहीं रहे। अच्छा, आपके घर दोनों पार्टी के आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, हम तो वोटर हैं, हमारे भी तो कई वोट हैं, हम भी अपनी वोट तो देंगे, क्या पता किसको देंगे। अच्छा, मुजफ्फरनगर में मांगेराम त्यागी, ये बीजेपी सारी आपस में ही तो लड़ रही। अब ऐसे टाइम पे मुकदमा दर्ज करवा के किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। मांगेराम जी का कहना है कि संजीव बालियान जी का चुनाव खराब करने के लिए कपिल देव। भाई मांगेराम को झूठ थोड़ा कह रहा भाई, आपस में ही तो लड़ते हैं ना ये भी। तो क्या है, चाल है चुनाव खराब करवाने के? देखो ये तो राजनीति है, किसका कहाँ से गणित बिट रहा वो है इनका काम है। अब मुकदमा दर्ज मांगा क्या, अब जेल से हट रहा, मांगा भी जेल जाएगा। अभी क्रांतिकारी है पूरा, वो हटा ही नहीं। यूनियन साथ में रहेगी मांगेराम? नहीं चलो, हम तो इस पॉलिटिक्स से दूर हैं, इससे नहीं, लेकिन मांगा कैडा है।